नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज का हमारा जो हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक है वह क्रिया। क्रिया क्या होता है? क्रिया का साधारण अर्थ है काम, कार्य। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए या पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। हम जो कार्य करें वो हमारी क्रिया है। उदाहरण पढ़ना, खाना, पीना, जाना आदि सब क्या है? क्रियाएं हैं। जो काम करने की श्रेणी में आते हैं जो वो क्रिया कहलाते हैं। जिन शब्दों से हमें काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया क्या है? क्रिया साथ एक क्वेश्चन और है, धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ शब्द मूल धातु प्लस प्रत्यय बराबर है क्रिया। जैसे पढ़ना है, पढ़ना में पढ़ धातु है, ना साथ में प्रत्यय जुड़ गया तो ये क्रिया होगी पढ़ना। तो मूल धातु प्लस प्रत्यय बराबर है क्रिया। तो मूल धातु में कुछ प्रत्ययों का प्रयोग कर क्रिया बनाई जाती है। इसे मूल धातु को क्रिया का मूल अंश भी कहा जाता है। जो मैं क्वेश्चन कर रहा था, धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे उदाहरण भी, जैसे चल प्लस में आना चलना, फिर प्लस में आना फिरना, उठ प्लस में आना उठना। तो ये चल फिर उठ ये सारे क्या हैं? धातु के रूप हैं। तो इनके पीछे ना लगने से या और प्रत्यय लगने से ये क्रिया बन जाती है। अब क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। पहला है सकर्मक क्रिया। सकर्मक, इसका नाम क्या है? कर्म के साथ। जो क्रिया कर्म के साथ आती है, अर्थात जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। साधारण भाषा में जिस क्रिया के साथ कर्म लगा होता है वो सकर्मक होती है, यानी कर्म के साथ जो प्रयोग की जाती है। उदाहरण, राम पानी पीता है। अब पीता यहाँ वर्डिंग में गलत है, बड़ी की मात्रा आएगी। राम पानी पीता है, पीना क्रिया है और पीना क्रिया के साथ कर्म पानी है। और उदाहरण है, बस चलाई जाती है। सीता गीत गति है, गाती आएगा यहाँ पर, सीता गीत गाती है। ये वर्ड इस बुक में गलत लिखा हुआ है। तो सीता गीत गाती है तो गीत हो जाएगा उसका कर्म, गाना हो जाएगा उसका क्रिया। तो ये है हमारी सकर्मक क्रिया। इसके बाद में आती है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्या होता है? जिस क्रिया में कर्म नहीं होता, अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता और उसका फल कर्ता पर पड़ता है। जैसे सोहन हंसता है, इसके चंद्र बिंदु नहीं है। सोहन हंसता है, राम कुर्सी पर बैठा है, राम गाता है, वह रोता है, वह खाता है आदि। ये सब उदाहरण अकर्मक क्रिया के हैं जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, कर्म उसमें नहीं आता। तो ये हमने दो भेद पढ़े क्रिया के, एक सकर्मक और दूसरा अकर्मक क्रिया। इसके बाद में आता है क्रिया के अन्य भेद। उसमें पहला आता है संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और सहायक क्रिया। इनको थोड़ा थोड़ा हम रिवीजन कर लेते हैं। संयुक्त क्रिया, दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से जो क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसमें दो या दो से अधिक क्रियाएं आती हैं। जैसे राम बैठकर खाना खाता है, तो इसमें बैठकर भी क्रिया है, खाता है भी क्रिया है। सीता विद्यालय पहुंच गई, पहुंच भी क्रिया है, गई जाना ये भी क्रिया है। शाम लेटकर टीवी देखता है, लेटकर भी और देखता है, ये दोनों क्रियाएं हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया। एक के साथ जो दो क्रिया होती है वहाँ संयुक्त क्रिया आती होती है। फिर है नाम धातु क्रिया। क्रिया को छोड़कर दूसरे शब्दों से जो धातु बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। यानी संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जो क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे अपना, अपनापन, गर्म, गरमाना, ये सारी क्या नाम धातु क्रियाएं हैं। इसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है? जो स्वयं कार्य न करके दूसरों को प्रेरणा देकर कार्य करवाता है प्रेरणार्थक क्रिया है। जिस क्रिया से ज्ञान हो कि कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है, प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है। जैसे लिखना से लिखवाना,
करना से करवाना, मैंने पत्र लिखवाया, या ऐसा भी कह सकते हैं माँ ने नौकर से कपड़े धुलवाए। ये प्रेरणादायक क्रिया के उदाहरण हो जाते हैं। फिर पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक की क्रिया कौन सी होती है? जो पहले प्रयोग होती है। जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है तो जब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अब जैसे वह खाना खाकर सो गया, अब सोना बाद में हुआ है, खाना खाना पहले हुआ, तो खाना खाकर क्रिया क्या है? पूर्वकालिक क्रिया जो पहले हो गई है। वे पढ़कर चले गए, पढ़ना पहले का हुआ है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। जो क्रिया पहले हो जाती है पूर्वकालिक क्रिया, जो बाद में होती है मुख्य क्रिया होती है। द्विकर्मक क्रिया, जिसमें दो कर्म प्रयोग में आते हैं। वह क्रिया जिसमें दो कर्मों का साथ में प्रयोग किया जाता है द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण, राम ने शाम को हिंदी पढ़ाई। अब इसमें दो कर्म आ गए हैं, शाम और हिंदी। हिंदी भी पढ़ना और शाम भी कर्म, दो कर्म आ जाते हैं। अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं, तो छात्र इसमें कर्म है और हिंदी भी इसमें कर्म है, तो वो द्विकर्मक क्रिया, इसमें दो कर्म आते हैं। और इसके बाद में हमारा लास्ट है सहायक क्रिया। सहायक जैसे इंग्लिश में हम पढ़ते हैं इज आर एम, हेल्पिंग वर्ब। तो सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग होती है और उसको अर्थ को स्पष्ट और पूर्ण करने में सहायता करती है। जैसे मैं घर जाता हूँ, अब जाना क्रिया हूँ शब्द क्या है? सहायक क्रिया। इसमें मोहन सो रहा है, सोना क्रिया रहा है, इसको पूरा कर रहा है। सीता बाजार गई थी इसमें क्या है? सहायक क्रिया। जो क्रिया अर्थ को पूर्ण करने के स्पष्ट करने के लिए सहायता करते हो सहायक क्रिया होती है। तो ये क्रिया के 6 अन्य प्रकार हैं। एक दो मिस्टेक इस बुक में है, वो मैंने आपको साथ के साथ बता दी है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था क्रिया, वो कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद।